Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइला अमीर हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और आज का हमारा टॉपिक है खुशी को ढूंढना। खुशी की तलाश में हम सभी हैं, लेकिन हमने अपनी खुशी कहीं और रखी हुई है। कभी बड़ी गाड़ियों में, तो कभी अपनी डिग्री में, और कभी अपनी नौकरी के मिलने में, और कभी शादी में, और कभी बच्चों के होने में। तो खुशी कहीं और है, और इस और की जुस्तजू में हम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो इस जुस्तजू में गुजार देते हैं। हालांकि खुशी तो हमारे अपने अंदर है। और आज का हमारा मौजू हमें यही हेल्प कर रहेगा कि हमने कैसे अपनी खुशी को ढूंढना है, क्योंकि हम आजकल जिस जुस्तजू में हैं, एक रैट रेस में हैं, हम भागते रहते हैं चीज़ों की तलाश में, फिर उन चीज़ों के गुमने के फ़िक्र में हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस पाल लिए हैं। अगर हम अपनी खुशी हकीकतन देखना चाहते हैं और हकीकतन जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास है छोटी छोटी खुशियाँ, उनको देखें, पॉजिटिव हों, अपनी ज़िंदगी को अप्रिशिएट करें। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक नेमत दी है, उस नेमत को भरपूर तरीके से एंजॉय करना भी एक शुक्राने का तरीका है। तो अल्लाह ताला को भी शुक्राना अदा करना है हमने इस सूरत में कि अपने अंदर भी देखें कि हमारे अंदर क्या सलाहियतें हैं, और अपने बाहर भी देखें कि हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं। जब हम उन नेमतों का ज़िक्र और शुक्र करने लगेंगे तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, हमें कोई दिल में कसक नहीं रहेगी। जब हम अपनी कमियों को पहचान भी लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे और उसमें अपने लिए बेहतरी ढूंढ लेंगे, तो उसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी गलतियों का जब हमें एहसास हो जाए तो हम अपने आप को दुरुस्त करने लग जाएं। अपने ताल्लुकात जिन भी लोगों के साथ हैं उनमें भी उनके पॉजिटिव्स ढूंढें। हर इंसान में अच्छाई और बुराई इकट्ठी है, तो बजाय इसके कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों में या अपने हालात में सिर्फ बुराई के ऊपर फोकस करें, हम उनकी अच्छाइयाँ ढूंढें, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने अंदर पैदा करें। एक और चीज़ जो हमें हेल्प कर सकती है वो कनात पसंदी है। जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उससे खुश हो जाएं। अगर हम ये देखने लगें कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है, मेरे रिश्तेदारों के पास क्या है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, तो हम उनकी खुशियों से अपनी परेशानियों को कंपेयर कर रहे होते हैं, जो एक अनजस्ट कंपैरिजन है। हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों से उनकी खुशियों को कंपेयर करें, तो हम देखेंगे हम किसी तरह कमतर नहीं हैं। और जब हम अपनी परेशानियों को और दूसरों की परेशानियों को कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी परेशानियां तो बहुत कम हैं, लोगों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। फ़ेसबुक की तस्वीरों को देख के हमें लगता है कि लोग तो कितने ही खुश हैं और मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि हमें उस तस्वीर के पीछे की कहानी पता नहीं होती, हमें नहीं पता उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं। फिर हम लोगों से ये भी तवक्को करते हैं कि हम उस रैट रेस में उन्हीं के साथ उसी तरह से शामिल रहें जिस तरह से वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या वो चाहते हैं कि हम परफॉर्म करते रहें हर वक्त। ये भी ज़रूरी नहीं है, छोटा छोटा करें, थोड़ा थोड़ा करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। एक और वजह जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ कम हो जाती हैं वो ये है कि हम पिछले पास्ट में रहते हैं तो वहाँ का गिल्ट हम पे रहता है, और जब फ्यूचर में देखते हैं तो वहाँ की वरीज़ हमारे जहन में रहती हैं। तो बजाय इसके कि हम पास्ट की जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनको अपने साथ लेके चलें और मज़ीद परेशान होते रहें, हमें चाहिए कि उनको हम रिज़ॉल्व कर लें। उन गलतियों से अपने लिए आज के लिए कोई सबक सीख लें, फ़ॉरगिवनेस अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी करें। और फ्यूचर के हवाले से जो हमें टेंशन्स और वरीज़ आती हैं, उस हवाले से हम ये देखें कि हम अपना बेस्ट आज क्या कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इसको एंजॉय करना, इससे बेहतर अपना नतीजा निकालना, वो एक बहुत अच्छी बात है। चीज़ों की कमी दूर करने से कभी भी इंसान के अंदर की खुशी उजागर नहीं होती है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, एक्सरसाइज करें, नेचर को एंजॉय करें। नेचर को एंजॉय करने से भी हमें बहुत खुशी मिलती है। हम अगर अपने कमरों में बंद टीवी या कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे या अपने फ़ोन और मोबाइल से खेलते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें कभी भी वो खुशी नहीं हासिल होगी जो हम चाहते हैं। तो जिस ज़माने में हम अपने बच्चों के साथ खेलते थे बाहर, और जिस ज़माने में हम खुद बच्चे थे और बाहर खेलते थे, तो उस वक्त हमें ये परेशानियाँ और टेंशन्स नहीं थी। तो
کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں جو نیچر سے ہمیں قریب کرتی ہیں، اپنے چھوٹے پلیجرز کو انجوائے کریں اور زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔